हेलो क्लास टेन, हम अपनी चैप्टर 1 की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू मुफ्त होगी, एक या दो पार्ट रहेंगे और हर एक पार्ट के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी जिसमें लास्ट 10 मिनट के सारे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर a और b को प्राइम है तो a की क्यूब और b की क्यूब क्या होगी। जहां से बच रहा है, ये एक एमसीक्यू में आता है 2021 का क्वेश्चन है कि जैसे 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3 को प्राइम नंबर है तो इनकी क्यूब क्या होगी, 2 की क्यूब, और यहां पे हो जाएगी 3 की क्यूब। 2 की क्यूब होती है 8 और 3 की क्यूब होती है 27। तो अगर a और b को प्राइम नंबर है, अगर a और b को प्राइम नंबर है तो उनकी क्यूब भी क्या होगी, एक को प्राइम नंबर होगी, क्योंकि 8 और 27 एक दूसरे से कट ही नहीं सकते। तो इसका आंसर आएगा को प्राइम। नोट डाउन करो, एमसीक्यू में है। डन। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ गया पर कोई नहीं। If two commutative integers x and y are expressible as x को ऐसे करा गया p का स्क्वायर और q की क्यूब और y को करा गया p की क्यूब into the cube. What can you say about the LCM and HCF? The LCM is a multiple of HCF. ठीक है, सबसे पहले इसका LCM और HCF फाइंड करते हैं। क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सप्रेस करने में p into q into q into q, y को क्या लिख सकता हूँ, p into p into p into में क्यूब। पहले HCF फाइंड करते हैं। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, यहाँ पे कॉमन ये है, ये और ये, तो HCF हो जाएगा p into q, मतलब p का स्क्वायर और q। और LCM क्या होता है, LCM होता है जो कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लिख दो और बाकी जो नंबर बचे उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, q into p। तो ये हो जाएगा p की क्यूब into q की क्यूब। क्लियर है। क्वेश्चन में आगे बोला कि एलसीएम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, बिल्कुल जैसे कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, ऐसे ही एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल भी होता है। इसका मतलब एचसीएफ एलसीएम का डिविजिबल होता है। इसे नोट डाउन करो, ये लिख देंगे बस। नेक्स्ट पे चले, चलो क्वेश्चन 2 में क्या बोला कि कैन टू नंबर हैव 15 इज देयर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, 15 और 175 उसका एलसीएम हो सकता है। अभी चेक कर लेते हैं, अगर एचसीएफ इस नंबर का जो एलसीएम, जो दो भी नंबर होगी, ए और बी मानते हैं, अब उनका जो एलसीएम होगा, उनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो है वो ए और बी का भी फैक्टर होगा और एलसीएम का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब 175 15 से अगर डिवाइड हो रहा है प्रॉपर्ली तो इसका मतलब ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वरना एग्जिस्ट नहीं करते। कर लेते हैं, 15 से 5 3 से 15, 5 3 से 15, 5 से 25 और 331 से कभी कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा 1 पॉइंट समथिंग करके। तो इसका मतलब ये कभी भी नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे नहीं जिनका एलसीएम कितना हो 15 और एलसीएम कितना हो 175। नोट डाउन करो, नेक्स्ट करते हैं। सिंपल, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400 एंड 600। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, चलो देख लेते हैं। तो एचसीएफ कितना है, एलसीएम दे रखा है इन्होंने 2400, एचसीएफ दे रखा है 600। देखते हैं इसका फैक्टर है नहीं, 2400 अपॉन में 600, ये तो साफ पता लग रहा है फैक्टर है, ये 4 पे जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर पॉसिबल है कि जो एचसीएफ है अगर वो उसकी एचसीएफ का फैक्टर है, इसका मतलब ऐसे दो नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए एचसीएफ 600 और एचसीएफ कितना 2400। नोट डाउन करो, करके चलते हैं। सॉरी, in a school there are two section A and B of class 10. There are 48 kids in section A और 60 kids in a section B. Do not put it होगा। Determine the least number of book required for the library for a school that can be distributed equally among the student of each section. याद रखना, हमने बस एक ट्रिक सीखी है कि मल्टीपल होता है बड़ा और फैक्टर होता है छोटा। तो जब भी नंबर बड़ा और होगा तो एलसीएम लेंगे, जब भी नंबर छोटा होगा तो क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। अब मुझे पता है ये बुकें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब बुकें नंबर कम हो जाएगा तो इनका क्या निकाल देंगे, सिंपली एलसीएम निकालते हैं। 48 के फैक्टर आएंगे 2 into 2 into 2 8 into 2 into 16 these are 48। 60 का निकालते हैं 2 into 2 into 3 into 5। तो एचसीएफ को देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 कॉमन आया और 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन आना है। तो 2 into 2 into 3 कितना आ जाएगा 12। तो हर एक बच्चे में कितनी दिन में जाएगी 12 सेक्शन, सॉरी नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट करते हैं, चलो बस ये याद रखना कि अगर नंबर बढ़ रहा है तो एलसीएम मतलब मल्टीपल की बात हो रहा है और नंबर कम होगा तो एचसीएफ मतलब फैक्टर की बात हो रही है। बस इस चीज की याद रखना।
The LCM of number whose prime factor fraction expressible दिखा रखा है, जैसे मान लीजिए a देगा 3 into 5 का स्क्वायर और दूसरा देगा 3 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर, इसका LCM पूछा है। LCM से याद रखना, जब भी अगर ऐसे कुछ नंबर दे रखे तो साथ कुछ करने की जरूरत है, जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वो LCM बनता रहेगा। जैसे यहाँ पर 3 और 3 के स्क्वायर में ज्यादा बड़ी पावर क्या, 3 का स्क्वायर, 3 LCM आ गया, 5 का स्क्वायर और इंटू में 7 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है। एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो आ जाती है और एचसीएफ में जो कॉमन हो दोनों वो आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रूव दैट 2 plus 3 root 5 is a rational number। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसे लेते हैं, सबसे पहले इसे रैशनल मानेंगे। लेट अस assume 2 plus 3 root 5 is a rational number। अगर 2 plus 3 root 5 rational number है तो 2 plus 3 root 5 किसके इक्वल हो जाएगा, p upon q के, where p and q are co-prime। अब यहाँ पे रूट को क्या लगेगा, 2 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का अपॉन में क्यू आएगा, p minus 2q is equal to 3 root 5 root 5 is equal to p minus 2q अपॉन में 3q। इस साइड पे जो नंबर है वो रैशनल हो गया, इस साइड पे नंबर है जो रैशनल हो गया। हम लिखते हैं रैशनल नंबर can't be equal to an irrational number। rational number can't be equal to rational number, तो कहेंगे this contradiction arises due to our wrong assumption। 2 plus 3 root 5 is an irrational number। करो Done? चलो नेक्स्ट चलते हैं। The HCF of two number A and B is 5 and the LCM is 200। The product of two number सिंपल है, हमने सीखा है HCF into LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब A into B। HCF कितना दे रखा है इन्होंने 5, LCM कितना दे रखा है 200, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 लेना है। सिंपली मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1000 और ये हो जाएगा आंसर। देख लो सिंपल। नेक्स्ट, the length breadth and height of a room is, लेंथ कितने रखी है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब एक बात बहुत सुनिए, यही रूम है जहां पे आप बैठे हो और उसकी लेंथ और हाइट दे रखी है। अब एक रॉड लेके आए जिससे सब चीजें नाप सके, तो ध्यान से बताना वो रॉड उस रूम से कभी बड़ी होगी, उस रूम से या तो बराबर होगी या तो छोटी, और जब भी नंबर छोटा तो क्या निकालता है उसका HCF मतलब फैक्टर उसका। लेकिन पहले इन तीनों को एक चीज में चेंज कर देते हैं, मीटर सेंटीमीटर में हटा के सबको सेंटीमीटर पे कर देते हैं। तो 1 मीटर कितना होता है 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर मतलब 850 सेंटीमीटर, नीचे आ जाएगा 625 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ जाएगा 475 सेंटीमीटर। और इन तीनों को निकाल देते हैं HCF 625 और 850 है सॉरी और 475। फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2 4 से 8 2 to the 4 2 5 से 10 2 to the 4 2 से 2 2 to the 4 सॉरी ये तो पूछ जाएगा ये जाएगा 5 से 5 8 से 45 से 25 5 1 से 5 और 8 में से 5 गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 3 बच जाएगा 5 7 35 और ये 17 से चला जाएगा। ठीक है, तो 850 के क्या आ गए 2 into 5 into 5 into में 70 625 के निकालते हैं तो क्लियर है 5 से जाता रहेगा 125 25 5 5 5 into 5 into 5 into 5 475 के फैक्टर निकालते हैं 5
9 जा 45, ठीक है, 9 जा 45, 25 35, फिर 5 से कर देते हैं, 5 1 जा 5 45, 5 9 जा 45 और फिर 19 से कर देते हैं, तो 5 into 5 into में 90। तो क्या कॉमन आ रहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए इनमें, तो ये 5 कॉमन है और ये 5 कॉमन है, तो 5 into 5 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इसका आंसर। कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव द 6 रूट क्यूब, ये अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंट है, जैसे हम स्क्वायर बोथ साइड करते थे, ये हल्का सा चेंज होगा, इसको रूट क्यूब बनकर शायद एक से क्वेश्चन में भी था। तो सबसे पहले इसे क्या लेंगे, लेट अस assume 6 under root cube is a rational number। 6 under root cube किस टाइप पर हो जाएगा, p upon q के, where p and q are co-prime। यहाँ तो कोई डाउट है, देखो सॉरी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्यूब को डालना है, देना पड़ेगा क्यूब बोथ साइड, वैसे स्क्वायर बोथ साइड करते थे क्यूब बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू p की क्यूब अपॉन में q की क्यूब, यहाँ से हट के आ जाएगा 6 इज इक्वल टू p क्यूब अपॉन में q क्यूब, q क्यूब यहाँ डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू p की क्यूब, ये इक्वेशन हो जाएगी 1, ठीक है। 6 यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, p क्यूब अपॉन में 6, ये पे हाँ 6 को नीचे भेज देंगे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो p क्यूब इज डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब p इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। p अगर 6 से डिविजिबल आ रहा है तो कोई ना कोई c आएगा, c मतलब c इज एन इंटीजर, बिल्कुल सेम इसी तरीके पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा क्या कर देंगे, क्यूब बोथ साइड, तो p की क्यूब अपॉन में 6 की क्यूब इज इक्वल टू c की क्यूब, p की क्यूब आ गई यहाँ पर, p की क्यूब की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में 6 क्यूब, तो p की क्यूब कितना रख देंगे 6 क्यूब, 6 की क्यूब होती है 216 इज इक्वल टू c क्यूब, बाय इक्वेशन में लिख देना यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन सब मिल ऐसे ये कटेगा यहाँ पर 36 पर, q की क्यूब आ जाएगी 36 को लिख सकते हो मैं 6 into 6 इज इक्वल टू c की क्यूब, इसका मतलब q की क्यूब इज डिविजिबल बाय 6 और इसका मतलब हो गया q इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। और हमने p और q को क्या माना था, को-प्राइम नंबर, लेकिन p यहाँ से 6 से डिविजिबल है और q भी यहाँ से 6 से डिविजिबल है, मतलब हमने जो माना था वो गलत है, मैं तो लिख दूंगा दिस contradiction arises due to our wrong assumption 6 under root cube is an irrational number। क्लियर है? और यहां पे क्या लिख दूंगा, एक लाइन और थी से पहले लिखना भूल गया, p and q are co-prime numbers। उसके बाद वाली लाइन में स्टार्ट करना कॉन्ट्रडिक्शन वाली, नोट डाउन करो। फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे ताकि आप ज्यादा बोर ना हो। जितने क्वेश्चन हो चुके हैं उनको कंप्लीट करना, पीडीएफ को ट्राई करना। मिलते हैं सेकंड वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।